जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं सोमवार यानी कि 25 मई के लिए बाजार का कैसा रह सकता है रुख। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स करें। लगातार अभी हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, मगर बहुत जल्द जून के महीने में लगातार आपसे जुड़ेंगे और छोटी छोटी वीडियो बनाने पे ध्यान रखेंगे। नजर डालते हैं कुछ डेटा के लेकर। सबसे पहले शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को ठीक हरे निशान में बाजार बंद हुआ। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक गैप अप के साथ खुले। मामूली सा गैप अप था, मगर उस गैप अप के बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। निफ्टी में बात करें तो तकरीबन 64 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। 23,720 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहा, ये एक अच्छी बात है। निचले स्तर से हमें खरीदारी देखने को मिली और 23,835 के आसपास हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में बात करें तो वैसे ही रहा। रुपए में हमें फिर से हल्की सी मजबूती देखने को मिली और उसकी वजह से सेंसेक्स में भी 231 पॉइंट की तेजी रही। जबरदस्त तेजी रही बैंक निफ्टी में, जहां बीते हफ्ते हमें बैंक निफ्टी में एक दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद 1% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 54,000 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करके सफल हो पाया क्लोजिंग करने में शुक्रवार को। बात करते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स पे अगर बात करें तो 99.19 और ये अच्छे संकेत हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो संकेत हैं ये बाजार के लिए अच्छे हैं। जितना डॉलर इंडेक्स वापस से 99, 98 जाएगा उतना भारतीय बाजारों में एफआई की खरीदारी देखने को मिलेगी। दूसरी बड़े नंबर है हमारे ये वाले रुपए में, जो पहुंच चुका था 98 के आसपास में, वहां से हमें फिर से एक राहत देखने को मिल रही है। रुपया जितना मजबूत होगा 95 के जितने नीचे जाएगा उतनी ही हमें फिर से भारतीय बाजारों में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और खास तौर से हमें बैंकिंग क्षेत्र में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। वहीं पे कच्चे तेल की बात करें तो बीते हफ्ते क्रूड जहां $108 के आसपास आ चुका था और बहुत उबाल था कच्चे तेल में, वहां से फिर से राहत की सांस यह है कि 97 के नीचे यानी कि $100 के नीचे है। और अब ये जब 92 के नीचे जाएगा तो राहत और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और इसकी राहत होगी सीधा शेयर बाजार में तेजी। क्रूड और ब्रेंट में दोनों में हमें हल्की सी राहत देखने को मिल रही है। सोने चांदी में फिर से उछाल है। आप देख सकते हैं सोना 1,60,000 के बेहद करीब है और वहीं चांदी ने भी फिर से तेजी दिखाई है। 2,20,000 के लेवल से तकरीबन 2,72,000 के लेवल पे फिर से चांदी में उछाल है। निफ्टी विक्स वॉलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है, अपनी वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, अच्छी बात है। और वो भी तब जब अब इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अपनी मंथली एक्सपायरी है, तो वहां पे अच्छे संकेत हैं। निफ्टी में एडवांस की बात करें तो 1744 शेयर बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, और गिरते हुए शेयरों की संख्या 1522। चलिए बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर। अब देखिए शुक्रवार की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर गलत है दोस्तों। डेट ये है 22 तारीख, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये 22 तारीख की डेट है। यहां पर हमें बिकवाली देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। महीने के पूरे मंथ में अगर बात करें तो 32,000 करोड़ की अभी तक दमदार बिकवाली है एफआई की तरफ से, और पूरे साल में अभी तक 2,72,981 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर चुका है। अब रेट कट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में, तो वहां पर देखेंगे आने वाले दिनों में कैसा माहौल बनता है। वहीं पे अगर एफआईआई के बाद डीआईआई की बात करें तो ये डेट गलत है दोस्तों, ये 22 तारीख है, ध्यान रखिएगा। दमदार खरीदारी हुई है 6,000 करोड़ की। उसी के साथ मई के महीने में अभी तक हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है, और उसी के साथ अगर पूरे साल 2026 की बात करें तो एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है बाजार को, हालांकि जो वॉलेटिलिटी है उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, और साथ ही में इतनी ज्यादा एफआई की जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसके बावजूद वहां पे डट कर खड़ा हुआ है खरीदारी के मूड माहौल में।
बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो सभी जगह हमें हरियाली देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो सारे के सारे इंडाइसेस हरे निशान में है। शुक्रवार को सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जापान के मार्केट में तकरीबन 2.5% से ज्यादा की तेजी हुई, और उसी के साथ साथ चाइना के मार्केट में भी हम देखेंगे 1 से 2.5% की तेजी हुई, जो कि बाजार के मूड माहौल को अच्छा करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं पे हांगकांग के मार्केट में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। यूरोप के बाजारों में भी हरियाली देखने को मिली। याद रखिएगा, सोमवार के दिन तमाम बाजार बंद रहेंगे, केवल भारतीय बाजार खुलेंगे। अमेरिका के बाजारों में छुट्टी है, यूरोप के बाजारों में छुट्टी है, वहीं पे एशिया के बाजारों में भी छुट्टी रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन भारतीय बाजारों के लिए मौका होगा कि ये जो स्ट्रेंथ बनी थी शुक्रवार को तमाम बाजारों में, और अमेरिका के बाजारों ने अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई का लेवल बना दिया है। एक तरफ तो युद्ध के हालात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, मगर उस युद्ध के बीच में अमेरिका अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल बना चुका है। शुक्रवार के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, तो सोमवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं हमारा 1 जून से लर्निंग प्रोग्राम शुरू है, जिसका नाम है, आप में से अक्सर लोग जानते हैं, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। क्या वाकई में ही ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जाता है? उसको सीखेंगे, उसकी गहराइयों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट हो या कोई भी व्यवसाय हो, सब में हो सकता है अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पेशेंस है और आपको उस काम को सीखने की चाह है। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, इस पे कॉल ना करें, ये व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन करें। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केवल 5,999, यानी कि 5,999। तो मिस मत कीजिएगा जून का प्रोग्राम। हमने हर बार और हर साल ये प्रोग्राम किया और बहुत जबरदस्त इसमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। पढ़ेंगे धीरे धीरे तभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, यही केएनपी टीम का एक मोटिव है। बात करते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक शेयर कर देंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल न्यूज के लिए। फाइनेंशियल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका इंपैक्ट सीधा सीधा सोमवार के दिन आपको भारतीय और विश्व के बाजारों पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्लोबल खबरों पे नजर डालते हैं। अमेरिका में ब्याज दर कम होने की उम्मीद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में अच्छा माहौल बन रहा है। देखिए, अमेरिका अगर अपने ब्याज दर कम करेगी तो उसका असर न केवल भारतीय बाजारों पे बल्कि विश्व के तमाम बाजारों पे देखने को मिलेगा, और ऐसी संभावनाएं अब बनती देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका बॉन्ड डील में उतार चढ़ाव रहा है, क्योंकि निवेशक मंदी और मजबूत इकोनॉमी दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। अब ये होगा कि क्या ट्रंप साहब जो बातें चल रही हैं उसको लेके जल्दी से फैसला लेते हैं ईरान के साथ, और किस तरीके से माहौल बनता है बाजार में। कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव रहा है, क्योंकि डिमांड कमजोर और स्टॉक बढ़ने की चिंता बनी हुई है। अब आपको पता होगा विश्व के तमाम बड़े देश, इवन भारत ने भी यह फैसला किया है कि आने वाले कुछ सालों में हम ज्यादा से ज्यादा सोलर, इलेक्ट्रिक या फिर हम जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। चीन में बड़े आर्थिक सपोर्ट पैकेज की उम्मीद हुई है और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग डेटा से एशिया बाजारों में तेजी देखने को मिली। ये था शुक्रवार को रीजन एशियाई बाजारों में, स्पेशली चाइना के बाजारों में जबरदस्त तेजी का। अब युद्ध से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और परमाणु समझौतों को लेकर बातचीत तेज हुई है। आपने देखा भी है वीकेंड पे, शुक्रवार के रात से लेकर शनिवार और अभी तक आप तमाम खबरें देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में काफी सारी डिस्कशन चल रही है। ईरान ने कहा है कि वह बिना प्रतिबंध हटाए अपनी शर्तें माने कोई समझौता नहीं करेगा। तो अटकलें हैं अभी भी कि क्या रात होते होते फिर से क्या युद्ध को खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वहीं पे कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार 60 दिन के सीज फायर एक्सटेंशन और तेल निर्यात बहाल करने पर चर्चा चल रही है, यानी कि 60 दिन का सीज फायर लगाया जाए और तेल जो है स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन किया जाए। तो ये तमाम चीजों पे बातें चल रही है। अमेरिका पक्ष के ने संकेत दिया है कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और स्टेट ऑफ हार्मोस पर मतभेद है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट ऑफ हार्मोस नहीं खुलता तो ये जो कच्चा तेल हमें हल्का सा नीचे आते हुए देखने को मिला था, ये फिर से तेजी दिखाएगा, और अगर कच्चे तेल में तेजी आई तो स्टॉक मार्केट धीरे 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 करके पूरा नीचे की तरफ क्रैश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बातों पे, जरूरी है न्यूज को जानना और उसके इंपैक्ट को जानना। अब भारतीय बाजारों से बात कर लेते हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली में बावजूद घरेलू निवेशकों, ये हमने अभी आपको डेटा दिखाई दिया कि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है नीचे के लेवल, और डीआईए लगातार खरीदारी कर रहा है कि मजबूत खरीदारी के भारतीय बाजार में स्थिर बनी रहे।
बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर में खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूती दिखाई, सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र की वजह से। और बैंकिंग क्षेत्र क्यों हुए? क्योंकि जो डॉलर है वो वहां पे थोड़ा सा हमें कमजोर होते हुए देखने को मिला और रुपये में तेजी देखने को मिली। इसी की वजह से हमें शुक्रवार के सेशन में बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी मिली। अमेरिका ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बाजार में सतर्क माहौल बना हुआ है। कुछ नहीं पता है कि क्या है, अमेरिका और ईरान फिर से समझौता करने वाले हैं, युद्ध को रोकने वाले हैं, युद्ध कंटिन्यू चलने वाला है। रिलायंस समेत बड़े शहरों में तेजी से मार्केट कैप में अच्छा उछाल देखने को मिला। भारतीय आईटी सेक्टर पर एआई और ग्लोबल कमजोरी का दबाव बना हुआ है, जिससे आईटी शेयरों में सुस्ती देखी जा रही है। अब एआई का अपना एक अलग ही पैटर्न है, जिसकी वजह से कभी खबरें आती हैं कि देखिए आईटी के क्षेत्र जो हैं वो तेजी करेंगे, कभी आती है कि नहीं होंगे। तमाम चीजें आप फिलहाल देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं लेवल एंड ट्रेंड, ताकि आप मार्केट को पढ़ें मैप्स और चार्ट देख के। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ट्रेंड को देख के। तो ये चार्ट जो खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे है, ध्यान रखिएगा ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है और यहां पर हमने जो एक्सपोनेंशियल मूविंग इंडिकेटर लगा रखे हैं वो है 9, 21 और 50। फिलहाल हम 50 के नीचे हैं, मगर अगर आप ट्रेंड देखेंगे 8 मई से तो धीरे 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 ट्रेंड आपको ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मौका जरूर दे रहा है आपको, निचले लेवल के भी मौके मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे के स्तर पे भी आपको मौके मिले और ऊपरी स्तर पे आपको बार बार बिकवाली देखने को मिल रही है। फिलहाल 23,700 जो एक बड़ा रुकावट का एक रेंज है, 23,700 से लेकर 23,850 की रेंज, उसके ऊपर टिक पाने में बाजार कामयाब हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 जो है डेली टाइम फ्रेम पर, उसके ऊपर टिक पाने में बाजार कामयाब हो पाया है शुक्रवार के सेशन में। तो क्या आप तेजी यहां से कंटिन्यू होगी तो कौन कौन से रुकावट होंगे और कौन कौन से हमें यहां पे सपोर्ट के लेवल मिलेंगे वो आगे देखेंगे। मगर फिलहाल के लिए निफ्टी का जो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड को आप देखेंगे तो बाजार कुछ इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में बाजार हमेशा एक नई तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो गैप थे बाजार के, उस गैप को बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने फिल कर लिए हैं। आप यहां पर आप देखेंगे तो ये जो गैप मिले थे बाजार के लिए, इस गैप को बाजार ने फिल करने की पूरी कोशिश करी है, जो कि अब हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये गैप थे निफ्टी के लिए, इस गैप को बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और अब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये देखिए कुछ इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। इस तरीके के ट्रेंड में अगर हमें एक हल्का सा भी डिप मिलता है तो ये एक मौका मिलेगा फिर से तेजी करने का। फिलहाल 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है एक नई तेजी और ऑल टाइम हाई के लेवल के शिखर पे पहुंचने के लिए निफ्टी में। बात कर लेते हैं, दोबारा से आपको बता देते हैं, हमारा जून का जो लर्निंग प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आप में से कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। व्हाट्सएप का ये नंबर है स्क्रीन पे, कॉल ना करें, मैसेज करें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम सीखेंगे, सिखाएंगे और जानेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे मार्केट की नब्ज को जान सकते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है केवल 5,999। निफ्टी बैंक का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मगर थोड़ा सा यहां पे हम कॉशियस रहेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है अभी हमें हल्का सा यहाँ पे बेयरिश मूड देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो ट्रेंड है ये इस लेवल के ऊपर जा चुका है। अगर हम लो से बात करें, पहले के लो से भी बात करें, तो तकरीबन हमने इतनी ही तेजी करी, उतनी ही तेजी अभी हम फिलहाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर से हमें एक हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है। ये नरमी तेजी में तब्दील तभी होगी जब हमें ट्रंप और ईरान के तरफ से क्लियर इंडिकेशन आ जाएंगे कि युद्ध या तो रुक चुका है या युद्ध अभी और बढ़ सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स पे। अब ध्यान रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल जरूर रहेगा बाजार। सेंसेक्स पे अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पर तो यहां पर भी हम देखेंगे तो एक ट्रेंड है और ट्रेंड के अनुसार अगर काम करें तो फिलहाल बीते कुछ दिनों से एक रेंज में है। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स डेली टाइम फ्रेम पे तो बीते एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है, एक रेंज में है। रेंज का ऊपरी स्तर है हमारा एक्सपोनेंशियल 21 डेली टाइम फ्रेम पर। जब तक एक्सपोनेंशियल 21 को पार करके टिकेगा नहीं तब तक हमें एक नई तेजी की उम्मीद नहीं होगी सेंसेक्स में, क्योंकि ये जो गिरावट हुई थी इस गिरावट ने सेंसेक्स का मूड माहौल बिल्कुल खराब कर दिया। लगातार 4 दिन बड़ी गिरावट और उसके बाद बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये कंसोलिडेशन फेज है। अब बट अगर कंसोलिडेशन फेज को देखेंगे तो ट्रेंड यहां पर भी ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है और ये ट्रेंड हमारा टूटेगा कहां पे, 75,965 के आसपास में। अगर इसको सेंसेक्स पार करके टिकता है तो हमें नई स्ट्रेंथ यहां पे और नई ऊर्जा के साथ तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं फटाफट से सोमवार के लिए निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। ये चार्ट है आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहां पर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोज देखेंगे
तो लोज धीरे धीरे ऊपरी लेवल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। हर हफ्ते बाजार में हमें ऊपरी स्तर पे लोज को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ऊपरी स्तर पे जो रुकावट का पड़ाव है वो कोई अभी छोटा मोटा रुकावट का पड़ाव नहीं है। बार बार बाजार इसी लेवल के आसपास में जाके रुक रहा है, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस के लेवल का काम कर रहा है, यानी कि 23,850 के लेवल के आसपास में। देखिए पूरे अभी तक हम बात करें तो इनफैक्ट 12 मई से निफ्टी ने एक बार भी 23,900 के दर्शन नहीं करे हैं। ध्यान रखिएगा ये बात का, ठीक है। तो अब की बात 23,850 को अगर पार करके टिकता है निफ्टी तो जबरदस्त तेजी हमें यहां पे देखने को मिलेगी। तो निफ्टी के लिए पहला रुकावट का पड़ाव सोमवार के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है 23,835 23,835 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। जैसे ही इस रुकावट को पार करेगा बाजार, जैसे कि मल्टीपल टाइम हम यहां पे दिखा सकते हैं चार्ट पे, आपको ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, पार करेगा तो दूसरा हर्डल होगा 23,920। जी हां बिल्कुल सही, 23,920 ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये होगी 23,920 के आसपास की लाइन। और उसके बाद बाजार 24,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा और अटेम्प्ट मारेगा 23,980, यानी कि ये जो लेवल थे हमारे 11 और 12 तारीख के जो हाईज बने थे, बिल्कुल वही लेवल 24,000 के बेहद करीब हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये सब कुछ तेजी में तब्दील होगा अगर कल के दिन रुपए में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कि 95 के नीचे, और कच्चा तेल अगर $92 के नीचे लुढ़कता है तो फिर ये 24,000 को पार करके क्लोजिंग देने में बिल्कुल तैयारी करेगा निफ्टी। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति, जैसा कि अभी हमने आपको ट्रेंड में ही दिखाया है, ये बिल्कुल बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम कर रहा है। तो अगर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें तो पहला सपोर्ट बन के आता है 23,680 के लेवल। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीबन जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 40 पॉइंट नीचे। तो अगर मौका मिलता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी 23,680, और दूसरा सपोर्ट होगा 23,620। दोनों ही मजबूती का काम करेंगे निफ्टी के अंदर फिलहाल सोमवार को। कंडीशन एक, अगर नेगेटिव न्यूज आती है कोई भी बाजार में ट्रंप और ईरान की तरफ से, तो किसी भी सपोर्ट पे खरीदारी करने से बचना है आपको। आखिरी सपोर्ट 23,565, इसके नीचे अगर जाता है तो ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है फिर से बिकवाली में तब्दील होते हुए देखने को मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं 1 जून से शुरू हो रहा है हमारा लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी कॉस्ट है 5,999, यानी कि 5,999। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप मैसेज करके कॉल ना करें, मैसेज करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लर्न करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, यही एक मोटिव अपने दिमाग में रखें। चलिए बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड धीरे धीरे अगर हम देखें तो तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ट्रेंड की बात करें तो कुछ कुछ बाजार हमें इस तरीके के जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो दिखा रहे हैं और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। अब कैसे, अब देखिए ये लोज था, इसके ऊपर लोज यहां पे शिफ्ट हुआ, फिर लोज यहां शिफ्ट हुआ, फिर लोज यहां शिफ्ट हुआ, और अब और भी अच्छा लोज शिफ्ट हो रहा है। मगर ऐसे में क्या करें, गलती ना करें कि तेजी के मॉल में फटाफट से ट्रेन में पकड़ ले, हल्का सा भी नीचे आए तो डिप में खरीदारी का मौका ढूंढे। बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 54,420, और मंगलवार है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड नहीं ट्रेड सेटअप भी शेयर करें, वो भी बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए। पहला रुकावट है 54,440, अगर इसको पार करता है तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक हमारे लिए ये जो रुकावट है, ध्यान रखिएगा 14 तारीख से लेके ये जो रेंज थी ये रुकावट की रेंज है। तो 54,420 को पार करते ही स्ट्रेंथ बनेगी और फिर बाजार 51,650 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। और आखिरी रुकावट होगा सोमवार के लिए, अगर जिस तरीके का मूड माहौल विश्व के बाजारों में बन रहा है, अमेरिका ऑलरेडी ही डॉ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल बना चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे माहौल में हम 54,965 और 55,000 तक के दर्शन करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो लेवल थे हमारे 11-12 तारीख के, ये जो लेवल थे यहां तक अटेम्प्ट करेगा और उस वक्त 55,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर डर के मारे भागेंगे और बाजार में स्ट्रेंथ देखने को और मजबूती से आपको मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ जरूर काम करें। पहला सपोर्ट है 53,920, मजबूती का काम करेगा हमारा। पहला सपोर्ट 53,920 और दूसरा सपोर्ट टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश के लिए 53,700। दोनों मौके मिलते हैं तो खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम। आखिरी सपोर्ट होगा कल के लिए 53,465 के लेवल। इसके नीचे गया तो यहां पे हमें गिरावट फिर से गंभीर नहीं मौके मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रेंड है ये देखेंगे तो ट्रेंड का ये जो लेवल है इसके बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो शांति से बैठ सकते हैं 53,465 तक इंतजार करें, नहीं तो हर रेजिस्टेंस पे आपको हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद हल्की हल्की वहां से स्ट्रेंथ देखने को और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में।
तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स को आज रखते हैं साइड में, मगर कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।